हाँ। चलिए भाई, फिजिक्स के दो क्वेश्चन है जहाँ पे बोनस लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसमें बोनस होना चाहिए क्योंकि इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। फॉलिंग फ्लड शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम फॉर बॉल थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। तुमने किसी बॉल को ऊपर फेंका और फॉलिंग बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज आर करेक्ट। ये क्वेश्चन हमको पता है कि आप जनरली क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन आप यूज करते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या assume करते हैं, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। उस हिसाब से अगर हम इक्वेशन लिखें v इज इक्वल टू यू प्लस के टी से अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन माइनस जी, क्योंकि तुमने साइन कन्वेंशन ऊपर प्लस लिया है, जी डाउनवर्ड काम कर रहा है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी आ रहा है। आप इसको जब कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ स्लोप जो आ रहा है तुम्हारा, स्लोप जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। स्लोप निगेटिव का मतलब अगर उस हिसाब से आप देखेंगे और वेलोसिटी का ग्राफ है तो आपको पता है ये ग्राफ जाएगा क्योंकि ये थीटा 90 से है। ये वाला ग्राफ किसका होता है, ये वाला ग्राफ स्पीड टाइम का होता है। अगर स्पीड टाइम का होता है तो ये पलट जाता है ऊपर, क्योंकि स्पीड नेवर भी निगेटिव। इस हिसाब से तो सी करेक्ट। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि ये वाला क्यों नहीं सही है। ये वाला भी सही हो सकता है अगर हम साइन कन्वेंशन को जस्ट उल्टा कंसीडर करें, कि हम अपवर्ड को नेगेटिव कंसीडर कर लें और डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, तब हमारा जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव स्लोप आएगा। उस पॉजिटिव स्लोप में ये वाला ऑप्शन मैच करेगा क्योंकि थीटा 90 से कम होना चाहिए, तो पॉजिटिव स्लोप वाला केस तब ये वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब है फिर ये भी सही हो सकता है, लेकिन एनडीए जनरली क्या हम साइन कन्वेंशन एज्यूम करते हैं ये वाला। जनरली आप बुक में भी देखोगे तो यही वाला बना रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनटीए है वो मुझे लग रहा है कि वो इसको एज्यूम करेगा एग्जैक्ट। देखते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सर इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है, कि पॉसिबल तो है। अब देखते हैं एनटीए क्या मानता है। मुझे लगता है कि वो यही मानेगा जनरली, क्योंकि बुक में वही बना रहता है। एक क्वेश्चन ये है, नहीं ये तो हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन जिसपे कॉन्केव लेंस आर रे ऑफ लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब इनफाइनाइट में, मतलब जो रेज आ रही कहाँ से आ रही, इनफाइनाइट में, और ये आपका है कॉन्केव लेंस, यही ना। तो कॉन्केव लेंस कैसे होता है, डाइवर्जिंग, पता है आपको। ठीक, कॉन्केव लेंस क्या होते हैं। चलो, ये ऑप्टिकल सिलेंडर है, रेस कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, यही ना। तुम्हें पता है ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो जब रे आगे बढ़ेगी तो हमको पता है क्या होने वाला है, ये रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो आपको पता है आपके पास दो फोकस है, एक फोकस इधर और एक फोकस इधर। अब होगा क्या, ये रे तो कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही। देखो पहला क्या कह रहा है, पासेस थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, नहीं नहीं, कहीं से नहीं। अब इसमें पास तो कहीं से नहीं हो रही, ना इस फोकस से ना इस फोकस से। तो हमारे पास दो फोकस है ना, एक ये और एक। मेरा पासेस थ्रू द सेकेंड, कहाँ, सेकेंड। अगर हम इसको प्राइमरी या सेकेंडरी माने तो जनरली जो राइट में है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं। बहुत सारी बुक में आप देखेंगे, एनसीईआरटी में देख लें या और भी जितनी भी बुक है, उसमें सब में इसको प्राइमरी और उसको, इस वाले फोकस को क्या एज्यूम किया है, सेकेंडरी। ठीक, अगर आप पासेस थ्रू द सेकेंडरी फोकस, नहीं ये तो एकदम ही नहीं, पास तो कहीं से नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा करेक्ट। ये तो पहला तो बिल्कुल ही रॉन्ग, appears टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये मसला है। कह रहा appears टू डाइवर्ज, चलो यहाँ तक तो ठीक है। कह रहा है जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो, एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, कुछ लोगों का मानना है फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ इसको हम क्या करते हैं भाई, ये तो मिल तो रही नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। हम आईपीएस टू कह रहा है, वहां से बात नहीं, आईपीएस टू मतलब उसको एक्सटेंड करेंगे आप मिला के,
appears to diverge from the first principal focus, मतलब यहाँ के फंस गया। जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये है और सेकंड इसको एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। पासेस थ्रू 2f विच इज द रेडियस, नहीं कहीं से पास नहीं करी तो रॉन्ग। इमर्जेस, ठीक है, क्या लिखा है? इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ऐसे ही है? इमर्ज हो रही है, इसका मतलब है कि ये भी क्या है आपका रॉन्ग। इसका मतलब है कि ये भी तो रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब, लेकिन इन चारों में अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो हमारा कौन सा मैच कर रहा है? हमारा जो अप्रोप्रिएट, लेकिन यहाँ भी मसला इसका फंस गया है, किसका? इस वाले जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखते हैं एनटीए क्या देता है, समझ गए? अब एनटीए पे नजर है कि ये शायद बोनस हो जाए। देखते हैं एनटीए इसको बोनस देता है या कहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, तो इसको यही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये थे दो क्वेश्चन जो फिजिक्स के थे, जो आपको लग रहा है कि हमें दो ऑप्शन, इसमें तो बोनस की चांस है, उसमें दो ऑप्शन के संभावना।